बच्चों आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ है 12। बच्चों ये पाठ है एक लोकगीत। चलिए आज लोकगीत सुन लेते हैं। तो आप लोग जानना चाहते होंगे कि ये लोकगीत क्या होता है। तो ये लोकगीत जो विधा है ये काव्य का एक प्रकार होता है बच्चों। काव्य का एक प्रकार लोकगीत भी कहा जाता है। तो लोकगीतों की रचना पद या दोहा या चौपाई जैसे छंदों में भी की जाती है। लोकगीत में त्योहारों की बड़ी सरस अभिव्यक्ति पाई जाती है बच्चों। इनमें गेयता तत्व प्रमुख होता है और जैसे लोकगीत में कजरी कह लीजिए, सोहर, चेती, बन्ना बन्नी, ये लोकगीतों के विभिन्न प्रकार हैं। और लोकगीतों की भाषा में ग्रामीण क्षेत्र हमारा आता है, गांव का क्षेत्र, जनजीवन का स्पर्श होता है इन लोकगीतों में। ये परंपरा द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। आप सभी अपने ग्रामीण क्षेत्र में सारे लोकगीत सुनते ही होंगे और कई लोकगीत प्रसिद्ध भी हो चुके हैं। तो चलिए इन लोकगीतों को देखते हैं जो वसंत ऋतु से संबंधित है। चलिए आइए बच्चों, इस लोकगीत की प्रस्तावना इस तरह से है कि इस लोकगीत में, इस प्रस्तुत काव्य में वसंत ऋतु का आगमन और सावन के आगमन पर जो होने वाले परिवर्तन होते हैं हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में, उसका यहाँ पे सजीव चित्रण किया गया है। तो चलिए देखते हैं वसंत ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो पहला लोकगीत है सुन रे सखिया। तो वो इस तरह से है। आइल बसंत के फूल रे, सुनु रे सखिया, सरसों सरसाइल, अलसी अलसाइल, धरती हरसाइल, कली कली मुस्काइल, बनके फूल रे, सुनु रे सखिया। इस तरह से। और बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर नायिका, जो नायिका है अपनी सखी से, सहेली से कहती हैं कि सुन सखी, वसंत ऋतु आ गई है, हर तरफ फूल महकने लगे हैं। बसंत के आने से सरसों फूल गई है। सरसों आप लोग जानते होंगे, मस्टर्ड जिसका फूल होता है। अलसी, अलसी होता है पेड़ जिसका, अलसी अलसाने लगी है, अंगड़ाई ले रही है, यानी पूरी धरती मानो हरियाली की चादर ओढ़कर, सभी जगह ग्रीनरी हो गई है, यानी ओढ़कर खिल उठी है। इस तरह से इन पंक्तियों का भावार्थ है। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं वो लोग। खेत बन रंग गईल, खेत बन रंग गईल, तन मन रंग गईल, ऐसन मन भइल, जैसे इंद्रधनुष के फूल रे, सुन रे सखिया, सुन रे सखिया। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह है कि इस वसंत ऋतु के आने से खेत और वन सब हरे भरे हो गए हैं और जिसके कारण तन मन भी प्रसन्न हो चुके हैं और इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों के समान भांति भांति के रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं। तो यहाँ पर सुन सखी, इस तरह से नायिका कहती हैं कि बसंत ऋतु आ गई है। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ, वो इस तरह से है। अखियाँ कजराइल, सपना मुस्काइल, कंठ राग भराइल, बगिया फूलन यौवन फूल रहे, सुन रे सखिया, सुन रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे, सुन रे सखिया। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर बताया गया है कि अखियाँ कजराई, यानी काजल लगी कजरारी आंखों में, सपने मुस्कुराने लगते हैं और कंठ से मीठे गीत फूटने लगते हैं और बाग बगीचों में बाहर जैसे आने के साथ ही यौवन में जैसे अंगड़ाइयाँ लेने लगा है, इस तरह से प्रतीत हो रहा है। तो नायिका यहाँ पे सुन सखी, यानी अपने सखी से कहती है कि बसंत ऋतु आ गई है। तो इस तरह से सुन रहे सखी का पहला पद्यांश खत्म होता है। अगले पद्यांश में देखिए वो इस तरह से है। बहे मस्त बयार, झर झर झरे प्यार, रंग गई तार तार, हर मनवा गुलाब के फूल रे, सुन रे सखिया, सुन रे सखिया। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर वो सखियों के लिए कह रही है नायिका कि मधुर मस्त बयार, यानी हवा चल रही है और मानो इस तरह से प्रतीत हो रहा है कि प्यार बरसाकर हृदय का तार तार रंगने लगी है वो, और यहाँ पर हर व्यक्ति का मन गुलाब की तरह खिल रहा है। और नायिका कहती है सुन सखी, वसंत ऋतु आ गई है। अगली पंक्तियां इस तरह से है बच्चे। बगिया मुस्काइल, कली कली चिटकाइल,
भौरा दल दौड़ी आइल, गौरैया के माथे करिया, फूल रे सुन रे सखिया, सुन रे सखिया। बच्चों यहाँ पे इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह है कि यहाँ पर जो बाग बगीचे हैं हरे भरे हो गए हैं, कलियाँ खिलने लगी हैं और भौरों के दल यानी भौरों का जो ग्रुप है प्रसन्न होकर फूलों पर मंडराने लगा है। और गौरैया बच्चों, गौरैया भी माथे पर काला फूल सजाकर इतराने लगी है। और नायिका कहती है, सुन सखी देखो बसंत ऋतु आ गई है। अगली पंक्तियां हैं बच्चों वो इस तरह से हैं। आंख चूभे कजरा, काट भये सेहरा, काट भये सिजरा, आंसू भीगे अचरा, पिया बो गए बबूल के फूल रे, सुन रे सखिया, सुन रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे, सुन रे सखिया। और इस तरह से है बच्चों। इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है, नायिका सखी से अपनी ऐसी मन भावन ऋतु में मेरे प्रिया मेरे पास नहीं है उस तरह से बताते हुए कहती हैं अपने पिया के बारे में कि उनके वियोग में, प्रिय के वियोग में आंखों में लगा काजल भी उन्हें चुभ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, सेज मानो कांटों से भर गई है इस तरह से प्रतीत हो रही है और आंसुओं की तो झड़ी लग गई है ऐसे मौसम में। और ये सभी मनमोहक दृश्य बबूल के कांटों की तरह प्रतीत हो रहे हैं उन्हें। और वे अपने सखी से कहती हैं कि सखी बसंत ऋतु फिर भी आ गई है फूलों की महक लेकर, लेकिन प्रियवर नहीं आए हैं। इस तरह से यहाँ पर ये सुन रहे सखिया वाला पद्यांश खत्म होता है। अब आगे चलते हैं। दूसरा पद्यांश है बच्चों वो है कजरी, जिसका वो लोकगीत है कजरी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कहा जाता है। कजरी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आपके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इसे इस गीत को कजरी ऐसा नाम देते हैं। कजरी का पहला पद्यांश इस तरह से है बच्चों कि कजरी इस तरह से गाई जाती है। तो पहला पद्यांश इस तरह से है। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना, बदरा गरजे बिजली चमके, पवन चलती पुरवैया ना, सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर मन भावन सावन आ गया है और बादल घिर घिर कर आने लग गए हैं और बादल गरज भी रहे हैं और बिजली चमक रही है और पुरवाइयाँ चल रही हैं, सावन आ गया है। इस तरह से ये पंक्तियाँ बता रही हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ वो इस तरह से है। रिमझिम मेहा बरसे, धरती का नहवावे ना, सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना, दादुर मोर पपीहा बोले, जियरा मोर हुलसावे ना, सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर मेघ रिमझिम रिमझिम करके बरस रहे हैं और धरती को नहला रहे हैं, सावन आ गया है और दादुर यानी मेढक, मोर और पपीहे बोल रहे हैं और मेरे हृदय को प्रफुल्लित यानी खुशी प्रदान कर रहे हैं। इस तरह से सावन आ गया है। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ वो इस तरह से हैं। जगमग जगमग जुगनू डोले, सबके जियरा लुभावे ना, सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना, लता बेल सब फूलन लागी, महकी डरिया डरिया ना, सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पे अंधियारी रात में जुगनू जगमग जगमग करते हुए इधर उधर डोल रहे हैं और सबका मन लुभा रहे हैं और सावन आ गया है, लताएं और बेल जो हैं सब फूलने लगी हैं, डाल डाल महक उठी है और इस तरह से सावन आया हुआ है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं वो इस तरह से है। उमगी भरे सरिता सर उमड़े, हमरो जियरा सरसे ना, सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना, शंकर कहे बेगी चलो सजनी, बसिया श्याम बजावे ना, सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी सरोवर यानी सभी नदियाँ और सरिताएं जल से भरकर उमड़ पड़ी हैं
और सभी मनुष्य के हृदय भी इसलिए आनंदित हो रहे हैं। यहाँ पर कवि शंकर कह रहा है कि हे प्रिय, शीघ्र चलो, श्याम बांसुरी बजा रहे हैं, क्योंकि सावन आ गया है। तो बच्चों, यहीं पर ये लोकगीत समाप्त होता है। देखिए, आपने देखा ही होगा कि इस लोकगीत में किस तरह से जनमानस की जो भावनाओं को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त प्रदान किया है। तो आप लोगों को ये लोकगीत समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।